Good morning, students. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today's online learning class. And I'm just going to discuss today's chapter 3 atoms and molecules. So let us start with the NCRT. I'm just going to explain line by line. Let me start. Ancient India and the Greek philosopher have always wondered about the unknown and the unseen form of matters. एंशिएंट इंडियन एक ग्रीक फिलोसफर जो थे हमेशा वो जानने की कोशिश करते थे मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर आखिर बनी किस चीज़ The idea of divisibility of a matter was considered long back in India. सबसे पहले कब कंसिडर की गई थी इंडिया में बहुत पहले की गई थी वो कब की गई थी 500 BC में की गई थी ठीक है सबसे पहले 500 BC में की गई थी एन इंडियन फिलोसोफर जो कि इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद ठीक है ना postulate that if we go on dividing matters for the earth we shall get smaller and smaller particles तो कहने का मतलब ये हो मान लो कि एक मैटर है ठीक है ये अगर एक मैटर है इसको मैं सब डिवाइड करूँ तो ये काफ़ी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएंगे ठीक है ना अल्टीमेटली a time will become when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible और ऐसा होगा कि आप इतने बड़े साइज करोगे उसके बाद देखोगे साइज और बड़ी हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी उसके बाद एकदम स्मॉल हो जाएंगे उसके बाद आप पॉसिबल नहीं होगा आपको उसको डिवाइड करना ठीक है ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु तो जो महर्षि कणाद थे जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल थी उनको नाम दिया गया परमाणु क्या नाम दिया गया परमाणु नाम दिया उन्होंने अनदर इंडियन फिलोसोफर पाखुड़ा कत्यायामा elaborated this doctrine and said that this particle normally exists in a combined form which give us various form of matters तो एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पाखुड़ा कत्तायामा जो कि इनको एलेबोरेट किया और अच्छे से समझाया कि ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं है ना वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स अराउंड द सेम एरा उसी एरा की बात है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस एंड द ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर्स अगर मैं फर्दर डिवाइड करता जाऊं किसी भी मैटर्स को ये दो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर किसी भी मैटर्स को अगेन एंड अगेन डिवाइड करता जाऊं तो क्या होगा ए स्टेज विल कम व्हेन अ पार्टिकल ऑब्टेन कांट बी डिवाइड फर्दर तो क्या होगा पार्टिकल उसको इतनी छोटी हो जाएगी फर्दर वो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है उनकी तो डेमोक्रेटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स मींस इंडिविजुअल एटम्स का मतलब ही होता है इंडिविजुअल मतलब उसको फर्दर इसको सब डिवाइड नहीं की जा सकती all this was based on the philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century तो इसको ये जो थी बताई गई थी ये 18th century तक वैलिडेट थी ठीक है ना बाय द एंड ऑफ द 18th century scientists recognize this difference between the element and the compound and the natural become interesting in the find out how and why element combine and why what happen when they combine तो पहला तो बोला गया कि कभी कंबाइन स्टेट फॉर्म होती है या फिर सिंगल स्टेट पाई जाती हैं तुम्हारे सब डिवाइड करोगे तो सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स क्या होंगे एटम्स कहलाएंगे ठीक है तो एटम्स भी कंबाइन फॉर्म में होते हैं तो 18th सेंचुरी के बाद मुझे पता चला किसके बारे में कंपाउंड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में अनदर व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन एंटोनी L. Lavoisier laid the foundation of a chemical science by establishing two experimentation by Lavoisier, Joseph L. Prost. ये दो साइंटिस्ट थे लिवोजियर एंड प्रॉस्ट जिन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या दिया सॉरी सबसे पहले क्या देखना है एंटोनी एल लिवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ ए केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ठीक है तो उन्होंने दो लॉज को बताया कि किस तरह से एटम्स कंबाइन करते हैं आपस में ठीक है ना उन वो समझाने के लिए उन्होंने दो लॉज दिए सबसे पहले कौन थे द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल
combination were based after much experimentation by Lavoisier and Prost. Lavoisier and Prost के एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने दो लॉ निकाले. पहला कौन था? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? तीन तरह के केमिकल्स लिए. सबसे पहले कौन से केमिकल्स थे? एक्स वाई. ठीक है, कॉम्बिनेशन में लिए तीन तरह के. तो सबसे पहले वाले क्या लिया? कॉपर सल्फेट. और सोडियम कार्बोनेट. सेकेंड में क्या थे? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट. और थर्ड में क्या था? लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. ये तीन कॉम्बिनेशन थे एक्स वाई के. ठीक है, फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया बाय प्रिपेयरिंग सेपरेट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ ए सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर. अब ये पेयर बना एक्स वाई का, ठीक है ना. इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया उन्होंने पेयर में, एक्स और वाई को. एक को टेस्ट ट्यूब में रखा, दूसरे को बीकर में रखा. तो ये वाला, सॉरी, ये कोनिकल फ्लास्क का हो गया आपके, और ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब. उन्होंने एक केमिकल को कोनिकल फ्लास्क में डाला, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखा होगा कि एक्स सॉल्यूशन को अपने टेस्ट ट्यूब में डाला और वाई सॉल्यूशन को उन्होंने कोनिकल फ्लास्क में डाला. ठीक है, और ये कोनिकल फ्लास्क है. यहाँ पे एक थ्रेड लटका दी गई जो कि टेस्ट ट्यूब में जो भी केमिकल है, ताकि इसमें मिक्स ना हो. ठीक है. आफ्टर सम टाइम हुआ क्या? टेक लिटिल अमाउंट ऑफ एक्स सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इन ए इग्निशन ट्यूब. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली. सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड. पुट ए कॉर्क फ्लास्क. सी, अब उसमें क्या किएगा? फ्लास्क के ऊपर, कोनिकल फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क लगा दी ताकि उसमें से कोई भी मटेरियल बाहर ना जाए. ठीक है. तो हुआ क्या? वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेन केयरफुली. नाउ टील एंड swell the flask so that solution and Y get mixed. Weigh again. What happened in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and the content changes? तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि जो भी मैंने केमिकल लिया था, अलग सेपरेट किया था, थ्रेड को काटा, तो जो टेस्ट ट्यूब के जो केमिकल थे वो चले गए किसमें? फ्लास्क में चले गए. जाने से मिक्सिंग हुई, तो मिक्सिंग हुई तो एक नया केमिकल रिएक्शन हुआ. तो केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. और बोला गया वहाँ पे इसको जो भी केमिकल मिक्सिंग हुए आपस में यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, मतलब कि कोनिकल फ्लास्क में, तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद उनको वेट करने के लिए बोला गया. क्या उनका वेट चेंज हो गया? तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि जब वो मिक्स करने के बाद जब वेट किया गया तो देयर इज नो एनी चेंज ऑफ वेट. ठीक है. तो इससे ये पता चला कि मास कैन नादर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इस लॉ से मुझे ये समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से, कि मास को कभी क्रिएट किया जा सकता है ना कि डिस्ट्रॉयड कर दी. इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नादर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती हैं तो इनिशियल में जितनी मास होती है, फाइनल में भी उतना ही मास होती है उसकी. ओके, थैंक यू. Whatever the topic left, we will discuss in the next part. Thank you.